शुरू करते हैं डीमन कल्ट लीडर के अगले एपिसोड के साथ। डीमन कल्ट के पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है डूयुगन रिन से माफी मांगता है और ये सब सुनकर रिन बड़ी हैरान होती है और कहती है, तुम्हें माफी मांगता देख मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। डूयुगन कहता है, मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। किसी से माफी मांगने की मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो रिन कहती है, हाँ हाँ, तुम तो बहुत बड़े महाराज हो ना, इसलिए तुम्हें कभी माफी नहीं मांगी। चले जाने दो। मुझे ये बताओ तुम इतनी देर से किस बारे में सोच रहे थे। तो डूयुगन कहता है, मैं अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। उसके अंकल ने बगावत कर दी है और उसे मारने की भी कोशिश की है। वो एक अच्छे घर से आता है, लेकिन पता नहीं उनके घर में ऐसा क्यों हो रहा है। उनके अंकल ने उसको मारने के लिए कई आदमी भेजे, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहते। उसे लगता है कि वो आदमी उसे नहीं मारना चाहते, लेकिन वो अंकल उसके पीछे पड़ा है। रिन सोचती है और कहती है, रुको मुझे सोचने दो। रिन कहती है, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा प्लान आया है। तुम अपने दोस्त को ये कहो मरने की एक्टिंग करे, ताकि उसके अंकल उससे समझे कि वो मर गया और उसके पीछे असैसन ना भेजें। डुयगन अपने आप सोचता है कि मैं सही सोच रहा, कल्ट के सक्सेसर को शायद वो नहीं मारना चाहते। इसका मतलब मैं अब आज़ाद हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं, तभी पाक चुन वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मास्टर मुझे लगता है आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। डुयगन उसे कहता है, अच्छा चलो चलते हैं। ड्यूगन अपने मन में सोच रहा होता है, बहुत जल्द मैं आज़ाद हो जाऊंगा और मैं ज़िंदगी में वो कर सकूंगा जो मैं असल में करना चाहता था। सीन कट होता है और हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहां वो तीनों कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। जहां रिन को खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है, पाक चुंग अब बड़ा हो गया है, मुझे लगता है अब यहाँ वो कोई फसाद नहीं करेगा। ले, लेकिन रिन कहती है, किसी ने मेरे ज़्यादा खाना तो नहीं ले लिया। लेकिन डू यू गनर होटल में कुछ लोगों को नोटिस करता है और वेटर से पूछता है, वो लोग कौन हैं। वेटर बताता है, वो टाइगर कल्ट के लड़ाके हैं। वो आप सबको कुछ नहीं कहेंगे जब तक आप उनसे पंगा नहीं लेंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। तो डू यू गन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं इनकी मदद से पाकचुंग से पीछा छुड़ा सकता हूँ। मैं पाकचुंग को जख्मी कर कर मैं टाइगर सेक्ट के लोगों को उकसाऊंगा, जिसके कारण वो पाकचुंग पर हमला कर देंगे और मैं वहां से भाग जाऊंगा। मुझे पता है पाकचुंग बहुत शक्तिशाली है, वो उन सबको निपटा देगा, लेकिन उस जख्म से जो मैंने उसे दिया है, उसे भरने में कुछ समय लगेगा। डुयगन पाकचुंग से अपने मन में पाकचुंग से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। और हम देखते हैं डुयगन पाकचुंग पे हमला कर देता है। डुयगन अपनी पूरी ताकत से पाकचुंग पर हमला करता है, लेकिन डुयगन का हमला पाकचुंग पर कोई असर ही नहीं करता। ये सब देखकर डुयगन और रिन हैरान हो जाते हैं। डुयगन सोचता है, अब तो मैं मरने वाला हूँ। पाक चुंग अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन लॉर्ड, क्या आपने मुझे बुलाया? ये सब सुनकर ड्यूगन और रिन हैरान हो जाते हैं। और ड्यूगन कहता है, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, मैं बहुत गुस्सा हूँ। और ये सब सुनकर रिन कहती है, मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें दिखता नहीं उनकी जरूरत कैसे हुई मेरे सामने अपनी तलवार को लेके आने की। ये सब सुनकर टाइगर कल्ट के लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं, बच्चे क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। ये सब सुनकर पाकचुंग अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, मेरे मास्टर ने कभी भी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं किया मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है इस बार मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं। और वो पाकचुंग ये सब देखकर उन पर टूट पड़ता है और रिन ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। पाकचुंग को लड़ता देख डुयोगन वहां से भाग जाता है और कहता है, ये बहुत अच्छा मौका है, मुझे जल्द से जल्द जितना दूर हो सके यहाँ से दूर जाना होगा। लेकिन पाकचुंग तभी डुयुगन के पीछे आ जाता है और कहता है, मास्टर आप तो बहुत ही तेज भागते हैं। डुयुगन पाकचुंग को देखकर घबरा जाता है और गिरने ही वाला होता है, तभी पाकचुंग उसे पकड़ लेता है। लेकिन डुयुगन उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे पकड़ लिया, क्या तुमने मेरा ऑर्डर डिसोबे कर दिया। डुयुगन पाकचुंग से पूछता है, क्या तुमने उन्हें पकड़ा नहीं, जो मैंने कहा था कि उन्हें जिंदा मत छोड़ना, तो क्या तुमने उन्हें पीटा नहीं। लेकिन पाकचुन कहता है, महाराज आपने मुझे सिर्फ उनको पीटने के लिए कहा था, आप खुद चलकर क्यों नहीं देखते। लेकिन जब डुयुगन रेस्टोरेंट पहुंचता है तो उन सबको पिटा हुआ देखकर वो दंग हो जाता है। वो खुद से कहता है, मुझे नहीं पता पाकचुन ने इन सबको किस तरह पीटा कि ये मिनटों में ही अपने घुटनों पर आकर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं कि मैं इन्हें जिंदा छोड़ दूं। डुयुगन गुस्सा होता है और अपने मन में कहता है कि टाइगर सेक्ट वालों, मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम मुझे इतना समय तो दे ही दोगे कि मैं पाकचुंग से इतनी दूरी बना लूं कि वो मुझे पकड़ ना पाए।
लेकिन तुम सब तो कचरा निकले। लेकिन तभी तभी डुयूगन पर हमला करने के लिए टाइगर कल्ट का एक आदमी उठता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इसे एक और बारी हमला करना चाहिए। डुयूगन के सामने वो टाइगर कल्ट का मेंबर उठ ही रहा होता है कि डुयूगन उसका सिर पकड़कर जमीन पर पटक देता है और कहता है, मैं इन सबको मार डालूंगा। और ये सब देखकर पाकचुंग बहुत खुश होता है और कहता है, तभी तो ये हमारे कल्ट के लीडर हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है डुयोगन को कैरेट के बीच बैठा हुए और वो सोच रहा होता है पाकचुन की ताकत के बारे में। वो सोचते हुए कहता है, डीमन कल्ट के एलीट मेंबर भी पाकचुन को पकड़ नहीं पाए। और तो और मेरी पूरी ताकत से किया गया हमला भी पाकचुन पर कोई असर नहीं दिखा पाया। पाकचुन की ताकत के सामने तो मैं एक कीड़ा हूँ। वो जब चाहे मुझे मुट्ठी में मसल सकता है। लेकिन डुयुगन जब ये सब सोच रहा होता है तो रिन डुयुगन से पूछती है, महाराज आप क्या सोच रहे हैं? वो डुयुगन को कहती है, क्या आप पाकचुन को मारना चाहते हैं? तो डुयुगन कहता है कि मैं पाकचुन को मारना नहीं चाहता, मैंने हमला उसके वाइटल पॉइंट्स पे नहीं किया था। चले जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे हमले ने तो उस पर कोई असर ही नहीं किया था। रिन कहती है, मुझे लगता है कि आपका चाकू ठीक नहीं है। तो डुयुगन अपना चाकू निकालता है और रिन को दिखाता है कि उसका चाकू कितना तीखा है। ये सब देखकर रिन बड़ी हैरान होती है और कहती है, क्या पाकचुन इंसान ही है, क्या वो दानव तो नहीं? रिन डुयुगन से कहती है, इतना खतरनाक नौकर होना अपने साथ तो बहुत ही खतरनाक बात है। मुझे लगता है आप कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही ताकतवर है। डुयुगन ये सब सुनकर रिन से पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो रिन जवाब देती है, क्या आप पाकचुन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकती हूँ। डुयुगन पूछता है, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मेरे पास कुछ है जो आपकी मदद कर सकता है। क्या आपको ये चाहिए?